दोस्तों आज की कहानी है छोटी बहू तुम माँ बनने वाली हो, कोई बीमार नहीं हो, जब देखो कमरे में ही पड़ी रहती हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रागिनी को जब पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। ये यूं तो उसका दूसरा बच्चा था पर खुशी दुगनी हो रही थी क्योंकि उसने अपने पति तुषार से यही कहकर दूसरे बच्चे के लिए हामी भरी थी कि पहले बच्चे के वक्त मुझे महसूस ही नहीं हुआ मैं माँ भी बनने वाली हूँ। सब सखियों बताती थी पहले बच्चे के वक्त सब बहुत ख्याल रखते, ज्यादा प्यार देते और छोटी छोटी बात का ध्यान रखती मानो वो कोई राजकुमारी हो। पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी मेरे अनुभव है वो बहुत कड़वे रहे हैं। तो अब मुझे फिर से उस दलहल में मत घसीटो। पर तुषार ने बहुत रिक्वेस्ट किया, एक बेबी और कर रहे थे यार, जब वो दूर रहेंगे तो वो आपस में संग रहेंगे, हमारे निपक्कू ना बनेंगे और तुम तो सौगी वही होगा। रागिनी शाम को जब डॉक्टर से मिलकर आई तो सोचा एक बार अपनी माँ को बता दूं। सोच कर कॉल लगा लिया। हेलो माँ, तुम फिर से नानी बनने वाली हो। बेटे की सहकती आवाज से हर माँ खुश हो जाती है पर ना जाने क्यों रागिनी की माँ खुशी जाहिर करने की जगह बोली, रागिनी देख ले बेटा, सोच समझ कर फैसला करना, मुझे तो वही पता जो तूने बताया था, फिर तेरी हालत भी तू ही समझ सकती है। इस बार भी वही सब हुआ तो तू कैसे संभालेगी। इस बार तो तेरा वेद भी साथ में, तुषार मेरे पास आने नहीं देंगे, नहीं तो यही बुला लेती। माँ तुम चिंता मत करो, इस बार तुषार ने कह दिया वो मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। रागिनी ने कहा, रागिनी मैं फोन करके घर पर सबको बता देता हूँ तुम माँ बनने वाली हो। क्यों, क्या कहते हो, खुशी की बात है, घर वालों को तो बताना ही सही है। तुषार ने कहा, आप देख लीजिए तुषार, पर प्लीज इस बार मैं किसी भी कीमत पर आप लोगों की बात नहीं मानूंगी। अरे यार एक बार कह दिया ना कि वही करना जो तुम्हारा मन करे, बार बार एक ही बात मत करो। नाजार होकर तुषार ने उस वक्त फोन नहीं किया। रागिनी भी बिना कुछ बोले कमरे में जाकर लेट गई। वो याद करने लगी पहली बार जब माँ बनने की खुशी सबसे पहले ससुराल वालों की दी थी। सासू माँ ने कैसे कहा था हमारे घर का चिराग हमारी आंगन में होगा, बस अब तो शुभ साहब तुम यहाँ आ जाओ। सख्त आवाज सुन रागिनी और तुषार उनके पास चले गए थे। तुषार कुछ दिन साथ रहा, फिर उसे ऑफिस जाना था। कितनी छुट्टी लेकर रहता वो रागिनी को छोड़कर आ गया था। हर दिन फोन मत बात करूंगा, इस वादे के साथ कुछ दिनों बाद रागिनी की सास ने कहा, छोटी बहू तुम माँ बनने वाली हो, कोई बीमार नहीं हो, जब देखो कमरे में पड़ी रहती हो और एक काम करती रहो, इससे बच्चा भी ठीक रहेगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। देखो तुम्हारी जेठानी भी पूरे 9 महीने काम करती रही थी और मैं भी, हम दोनों के बच्चे आराम से होगी। बस अब बहुत हो गया, अपनी जेठानी की मदद करो और जितना हो सके काम करो, चलती फिरती रहो। रागिनी अब से घर के हर काम करने लगी तो जेठानी भी गाय बगाए कुछ ना कुछ अतिरिक्त काम दे ही देती थी। एक दिन रागिनी का जी भीषण रहा था, वो रसोई में खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, पर ना वहाँ सास थी ना जेठानी जिनको बोलकर वो अपने कमरे में जाकर आराम कर सके। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे उल्टी हो गई। रसोई से भागते भागते भी मुंह से कुछ निकल ही गया। सासू माँ ये देखकर भड़क उठी, पर रागिनी की हालत ना देखी। अब रागिनी ना ठीक से खा रही थी ना आराम कर रही थी। उसे लग रहा था वो प्रेगनेंसी के सुने सुने किस्से से अलग ही बीमारी की चपेट में आ गई है। अगले दिन शनिवार तुषार आया तो बताया डॉक्टर का पता कर लिया, अब तुम्हें यहाँ दिखा लाता। दूसरे दिन वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने रागिनी से कहा, क्या हालत बना रखी है, इतने कमजोर शरीर में बच्चे का विकास कैसे होगा, आप ठीक से खाती तो है डॉक्टर, आजकल मुझे भूख ही नहीं लगती और जी बहुत बिसलाता, कुछ अच्छा नहीं लगता। रागिनी ने कहा, आप समझ नहीं रहे, अभी शुरुआती दिन है, खास ख्याल रखिए नहीं तो दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर डॉक्टर कहकर कुछ दवाइयाँ देकर बोले, अपना खास ख्याल रखिए। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जी विशलता, और सही में तुम बहुत कमजोर दिख रही हो। चलो माँ को बोलता, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने का है, नहीं तो बच्चे को नुकसान हो सकता। तुषार ने कहा। घर आकर तुषार ने माँ से क्या कहा कि डॉक्टर ने इसे आराम करने का है, नहीं तो बच्चे पर असर पड़ेगा।
बोल तो ऐसे रहा है बेटा जैसे हमने बच्चा ना जना, बस तेरी बीवी बच्चा जन्म देने वाली। अरे तेरी भाभी और मैं हमेशा काम करते रहे और देख तुम दोनों भाई समझते नहीं हो क्या, तेरे भतीजे भतीजी असमझते हैं। ये डॉक्टर तो दवा देकर महीने अपने पास बुलाकर बस पैसे बनाते, तू चिंता मत कर, तेरा बच्चा भी समझते ही होगा। माँ की कड़क आवाज़ सुन तुषार की सीटी पीटी गुम हो गई। बीवी के पक्ष में क्या अपने पक्ष में भी बात करने की हिम्मत ना थी उसमें। पूरे 2 महीने रागिनी परेशानी रही पर सासू माँ की जिद के आगे किसी की ना चली। प्रसव पीड़ा होने पर रागिनी जब अस्पताल गई तो डॉक्टर ने कह दिया आप में इतनी ताकत ही नहीं है कि आप सामान्य प्रसव के लिए ताकत लगा सको, फिर बच्चा भी तीसरा ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं डॉक्टर, सब बच्चा सामान्य विधि से ही आवेगा। सासू माँ ने कहा। रागिनी की बिगड़ती हालत देख तुषार पहली बार माँ पर गुस्सा हुआ था। आपको जो सही लग रहा वो करे डॉक्टर, माँ और बच्चे दोनों सलामत सही है। रागिनी के शरीर में खून की कमी हो गई थी और इस वजह से बच्चा बहुत कमजोर था। डॉक्टर ने उसे 10 दिन अपने पास रखा था, तब जाकर वो थोड़ा ठीक हुआ था। रागिनी और अपने बच्चे की हालत देख तुषार को लग रहा था पता नहीं कहाँ गलती कर गया, क्योंकि जिस माँ पर भरोसा कर रागिनी को छोड़कर गया था ना रागिनी ठीक रही ना बच्चा समझते था। रागिनी भी सासू माँ के व्यवहार से कहीं ना कहीं टूट चुकी थी, इसलिए दूसरे बच्चे के नाम से दूर भागती रही थी। 5 साल बाद ये खुशी मिली थी, समझ नहीं पा रही थी ससुराल जाना पड़ेगा तो कैसे सब सहेगी। रागिनी सो गई हो क्या? लो माँ तुमसे बात करना चाहती है। तुषार की आवाज़ सुन रागिनी यादों से बाहर निकल आई। हेलो प्रणाम माँ, खुशी रहो छोटी बहू, सच्ची में माँ बनने वाली हो छोटी बहू। तुषार ने बताया ये तो बहुत खुशी की बात है छोटी बहू, एक बात का वैद के साथ साथ अपना ख्याल रखना, मुश्किल होगा तुम साओ तो। सासू माँ की बात सुनकर रागिनी तुषार का मुंह देखने लगी। इस बार अपने शहर ही रह जाओ, नहीं तो मायके सरी जाओ, ये शहर छोटा अभी के हिसाब से सब सुविधा भी नहीं मिलती। साओ तो मैं आ जाऊंगी, नहीं तो समधन को बुला लेना, पर बेटा इस बार अपना ध्यान रखना, पुरानी बात याद कर, आने वाले बच्चे पर असर ना आने देना। सबका शरीर एक जैसा नहीं होता, ये बात तेरी सास को वेद के जन्म के समय ही आ गया था, बस कभी बोल ना पाई। उदास स्वर सुन रागिनी आश्चर्यचकित हो गई। तो इस बार कुछ दिन आप आकर रह लीजिए, कुछ दिन मेरी माँ आकर रह लेगी, रागिनी खुशी से बोली। तो तुषार रागिनी का चेहरा आश्चर्य से देख रहा था। फोन रख रागिनी का। तुषार माँ को कुछ दिन बाद बुला लीजिएगा, मुझे पता चल गया माँ मेरे बारे में सोचेगी, अपने जमाने का नहीं, कभी कभी जो बीत जाता हूँ उसी आगे भी अपनी सोच जोड़ कर ना जाने कितनी बातें सोच देते। रागिनी की सास को लगता था उनके और बड़ी बहू के बच्चे आराम से हो गए तो रागिनी की भी हो जाएंगे, पर सबका शरीर एक जैसा नहीं होता। ये बात वेद के जन्म के समय रागिनी को हुए दिक्कत से उसकी सासू माँ को समझ आ गया।